हरिओम। संसार से छूटना है तो बुद्धू बन जाओ। बहुत सयाने बनोगे, चालाक बनोगे, होशियार बनोगे, कामकाजी बनोगे, संसार तुम्हें बांधता ही रहेगा। संसार से छूटना है तो बुद्धू बन जाओ। वास्तविक बोध को ग्रहण करना है तो संसार से बुद्धू बन जाओ। ये विचार कल मुझे स्वप्न में आया। देखो, जब आप जागृत में ज्ञान में जी रहे होते हैं ना, तो स्वप्न में भी आपको ज्ञान ही दृष्टिगोचर होगा। स्वप्न भी ज्ञान के ही आएंगे। जितना समय या जितना जागृत अवस्था में जो भाव आपको पक्का होगा, वही भाव आपको स्वप्न में भी दिखेगा। जागृत में अगर आत्मभाव पक्का है तो स्वप्न भी आत्मभाव से परिपूर्ण आएंगे। ये मेरा अनुभव है। जागृत में जहाँ जहाँ आसक्ति है, वासना है, मन का ठहराव है, स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। और यदि जागृत में ज्ञान पक्का है, आत्मभाव पक्का है, गुरु पक्का है, तो स्वप्न में भी गुरु आएगा, ज्ञान आएगा, आत्मभाव की अवस्था ही अनुभव होगी। स्वप्न ये देखा कि मेरे बड़े भ्राताश्री कुछ बोल रहे हैं मुझे लिखने के लिए। वो विश्राम की अवस्था में हैं, लेटे हुए हैं, और मैं बैठा हुआ हूँ उनके सराहने, और वो मुझे कुछ बोलते जा रहे हैं, कोई कोड। अब मैं लिखने में त्रुटि कर रहा हूँ, जैसे AWVS ऐसे कुछ बोल रहे हैं, कोई ऐसे कुछ कोड। तो मैं वो शुद्ध लिख नहीं पा रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ उसमें लिखने में। 2-3 लाइन बोली और तीनों लाइनों में मैंने मिस्टेक की। एक लाइन लिखने में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो है, देखो, है तो ये स्वप्न, लेकिन कैसे जागृत कर रहा है। तो वो उपहास उड़ाते हुए कहते हैं एक लाइन नहीं लिख पा रहा है शुद्ध। 2-3 बार उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया कि एक लाइन नहीं शुद्ध लिख पा रहे हो। और लोग भी वहाँ बैठे। तो एक क्षण मुझे ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ कि यार बाकी, लेकिन तत्क्षण, मतलब एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, एक क्षण भी नहीं कहेंगे, और तुरंत ये भाव आया, अच्छा है मैं तो बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू। भाव ये आया कि बुद्धू बन के छूट जाओ, ताकि ये दोबारा ना बैठाएं अपने उल्टे सीधे कामों में। ये एहसास वहाँ नहीं हो पाया कि यार वाकई में मैं एक लाइन के हिसाब से नहीं लिख पा रहा हूँ, एक पंक्ति एक शुद्ध नहीं लिख पा रहा हूँ, जरा सा एक लाइन लिखने में मिस्टेक कर रहा हूँ, जबकि माँ सरस्वती ने मुझे लेखन का वरदान दिया है। उसके ये देखिए, स्वप्न भी कैसे जगा रहा है, और मैं एक लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ उनके दृष्टिकोण से, उनके हिसाब से, संसार के हिसाब से। तो संसार के हिसाब, मैं वहाँ पे खुश हो गया, चलो छूटा। सच बात है, मैं तो बुद्धू ही हूँ। अब दोबारा वो पकड़ेंगे तो नहीं हमको। बुद्धू बन के छूट जाओ, सयाने मत बनो। तुम सयाने बनोगे ना, आओ मामी, आओ चाची, आओ मासी, आओ ताई, आओ नानी, आओ दादी, बहू के बच्चा होने वाला है, ज़रा सोट के लड्डू बना दो। वो तुम्हें सोट के लड्डू बनाने के लिए दूर से बुलवा भेजेंगे।
और तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सयाने हो ना। अरे तू हट, मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें। घर में भी देखो, दिन भर टोका टाकी, सयाने बनोगे तो फंसोगे, बुद्धू बनोगे तो बच जाओगे। अब सारी बातों से बचना सीखो, सारी उलझनों से, संसार की व्यस्तता से। जीवन भर तो तुम व्यस्त रहे हो क्योंकि बड़े होशियार बने हो। तेरे को करना नहीं आता, ला मैं बताती हूँ। ये जो होशियारी है ना, ये काम नहीं आती है। नानक बोलते हैं, सहस सियाणप लख होई ता इक ना चले नाल। संसार की होशियारी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, एक न चले नाल। और तुमको होशियार बनने में, पारंगत बनने में, काबिल बनने में, योग्य बनने में बड़ा गर्व अनुभव होता है। देखो, इनको नहीं आता था, मैंने बता दिया। अब एक बार तो तुमने, अब मान लो तुम्हें ढोलक बजाने आती है, ये भी मेरा अनुभव, उसी से सिखा रहा हूँ आपको। मान लो तुम्हें ढोलक बजाने आती है, फिर सारी भीड़ में तुमको ढूंढा जाएगा, बैठो माई, जब 4 गीत हो जाएं, 4 सोहर, 4 बन्ने बन्नी हो ही जाएं, गाओ बन्ने बन्नी भैया। जितना तुम संसार में निपुण होगे ना, कुशल होगे ना, ज्ञान से अकुशल होते जाओगे। भगवान ने कहा ये बात, सर्व आरंभ परित्यागी ये मद भक्ता सा मे प्रिया। सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा मे प्रिया। जो मेरा भक्त है वो सर्व आरंभ का परित्यागी है। वो आरंभ नहीं करता, वो होशियारी नहीं करता कि लाओ मैं सिखाती हूँ, लाओ मैं बना के देती हूँ, लाओ मैं इसको संवार के देती हूँ। दुनिया को संवारते संवारते इतनी आयु बीत गई भैया, अब अपने आत्म स्वरूप को संवारो। गुरु की करुणा ये कहती है। सारा दिन तुम कहाँ व्यस्त रहते हो, कहाँ व्यस्त रहते हो, मुझे समझ नहीं आता। कितनी होशियार, कितनी सास, कितनी दादी नानी बन रहे हो सब लोग, कितना होशियार। जितना होशियार बनोगे उतना तो दुनिया दामन पकड़ेगी, दुनिया दामन पकड़ेगी होशियार बनोगे तो। तुम्हें बुद्धू बनना नहीं आता, तुम्हें होशियार कहलाने का शौक है। पागल बन जाओ, बन जाओ पगला, काम करे अगला। तुम सयाने बनते हो, होशियार बनते हो तो हर जगह पकड़े जाते हो। ये थोड़ा उल्टा मार्ग है। यहाँ सयाणप काम नहीं आती है, यहाँ होशियारी बुद्धिमानी काम नहीं आती है। हमारे दादाजी के पास एक बहुत पढ़ा लिखा होशियार जनरल आया था, सेना का, मिलिट्री का। उसने बहुत वेदों का भी अध्ययन किया था और बहुत निपुण था, अच्छे पद पे रहा, बहुत अपने हिसाब से वो बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति था। दादाजी के पास दिल्ली में मिलने आया। दादाजी को मालूम पड़ा, किसी ने बताया कि फला फला कर्नल आए हैं, ये जनरल थे। दादा ने कहला भेजा, उससे कह आओ कि पहले वो इस बात को स्वीकार करे कि मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। कर्नल पास ये संदेश आ गया कि दादाजी ऐसा कहला रहा है कि जब तुम ऐसा बोलो कि मैं निरा मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तब दादा भेंट करेंगे। और वो एक बात और, वो कर्नल सच्चे जिज्ञासु थे, उनको अपमान नहीं अनुभव हुआ अपने को बुद्धू कहने पे। उन्होंने कहा, मैं निरा बुद्धू हूँ दादाजी, मैं ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ, आपके सिरमुख से अपना उद्धार करने आया हूँ।
फिर दादाजी ने उनको क्या सुनाया। ये लक्षण है। तुम होशियार बन के, कल भी मेरा एक से पाला पड़ गया, होशियार बन के तुम ज्ञान कैसे उठाओगे, मुझे समझ नहीं आता। तुम चिमटे से सुई को कैसे पकड़ोगे, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हें बड़ा शौक है होशियार बनने का, सयाना बनने का, पारंगत बनने का, कामकाजी बनने का। अभी तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र देखो, 70 साल में भी मैं इतना काम कर सकती हूँ, तुम लोग अभी से बुढ़े हो गए। कहाँ फंस रहे हो भैया। बड़ा शौक है अपने आप को सीनियर कहलाने में, बड़ा शौक है अपने आप को योग्य सिद्ध करने में, काबिल सिद्ध करने में। जगत की योग्यता आत्मज्ञान में काम नहीं आएगी, क्योंकि जगत की होशियारी जगत में ही रह जाती है ना। पुराने ज़माने में, अब तो लोग कम बुनती हैं माताएं स्वेटर। अरे फलानी तू स्वेटर अच्छा बुन लेती, जरा मेरा भी एक बुन दो, मेरे बेटे का भी एक बुन दो। अब स्वेटर किसका पहनना, किसको बुन रही माई, क्योंकि होशियार है माई ना, उसने अपनी निपुणता का ढिंढोरा पीट रखा है। तुम जितना अपनी जगत की निपुणता का ढिंढोरा पीटोगे ना, उतना ही बंधन में बंधते जाओगे, ये समझ लो। जिसको बुरा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर दो ज्ञान, ना सुनो। जीवन बनाना है तो गुरु के हिसाब से चलना पड़े। कुछ विरले होते हैं जो ऐसा समझा सकते हैं, और कुछ विरले होते हैं जो ऐसा समझ पाते हैं आत्मज्ञान की पृष्ठभूमि के आधार पर। संसार की पृष्ठभूमि होगी तुम्हारी, संसार की मानसिकता प्रधान होगी, तो तुमको ये सब बातें बुरी लगेंगी। क्या उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ये उल्टी सीधी ही बातें हैं। कबीरा बिगड़ गयो रे, क्योंकि कबीर अपने आप को बिगड़ा हुआ कहता है। तुमको अपने आप को बड़ा परिष्कृत, बड़ा सुधरा हुआ, बड़ा सक्षम, बड़ा निपुण, बड़ा योग, बड़ा काबिल सिद्ध करना है। और कबीर कहता है कबीरा बिगड़ गयो रे, मूर्ख हो गया है, कबीरा दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। तुम्हें ये सब गाली लगती, तुम्हें तो होशियार सयानी बहुत, फलानी को बुला लो सब कर देगी, उसको सब आता है। जितना जगत में आता है उतना इधर से जाता है। तुम देखो दिन भर कहाँ समय देते हो। मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें भी तुम लोग कभी एक लाइन लिख दी अपने भाव की, दिन में एक बार, फिर सारा दिन कहाँ बिजी रहते हो हमें पता ही नहीं। क्योंकि निपुण हो ना, बड़े कामकाजी हो ना, तुम्हारी जो कामकाजी है वो राम राजी में काम नहीं आएगी। तुम्हारी जगत की कामकाजी बहुत कामकाजी हो, वो राम को राजी करने में काम नहीं आएगी। और तुम्हें चाहिए भी नहीं राम की राजी, तुम्हें जगत राजी रहे, जगत राजी रहे। और ज्ञानी क्या कहता है, जगत रूठे तो रूठन दे। उल्टा है ना, तुम्हें जगत को राजी करना है, सब हमसे खुश रहे, सब हमको माने, सब हमको समझे, सब हमको जाने। दादू संत कहता है कि मेरा नाम न जाने कोई, मैं इतना गुम हो जाऊं कि मेरा कोई नाम भी ना जाने। तुम्हें तो दूर दूर तक अपनी ख्याति, रहते यहाँ हो, बुलावा कहीं से आएगा, आ जाओ माई तू फ्री है ना। अरे कहो, ढिंडोरा पीट दो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे अपना जीवन बनाना है, मेरा एक एक क्षण कीमती है, मैं ज्ञान से विमुख नहीं हो सकती हूँ। खोल दो, पीट दो ढिंडोरा। जैसे ज्ञान का ढिंडोरा, अज्ञान में ढिंडोरा पीटा है, जगत में ढिंडोरा पीटा है, वैसे आप ज्ञान का ढिंडोरा पीट दो।
शर्म, वहाँ पे शर्म आती। मैं कैसे कहूँ कि मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं कैसे इनसे कह दूँ कि भैया इतना समय तो मुझे सत्संग के समय काट दो, कोई दिक्कत नहीं, कट जाए। जगत में तो निपुण बन जाऊं, जगत के तो काम आ जाऊं, आखिर जगत में काम आना है ना। आ जाओ काम भैया, आ जाओ। अभी तक काम आए हो, 50 60 70 80 साल की उम्र हो जाएगी, आते रहो काम, खपाते रहो अपनी हड्डियाँ, लगाते रहो समय, करते रहो पुरुषार्थ। जहाँ पुरुषार्थ करना है, रोज गुरु कहता है, वहाँ तुम 4 लाइन नहीं लिख पाते हो भाव की, 4 लाइन भाव की नहीं लिख पाते हो। कहाँ बिजी रहते हो? 4 लाइन नहीं लिख पाते हो। मुझे बड़ा अचरज होता है, सारा दिन कहाँ खपे रहते हो, कहाँ सारा दिन खपे रहते हो। कितना बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है तो खपे रहते हो, छोटा परिवार है तो खपे रहते हो। टाइम नहीं मिलता ना, समय नहीं मिल पाता है। कामकाजी जो हो, कामकाजी हो तो राम राजी नहीं हो पाओगे। राम राजी बनना है तो क्या बताऊं, बुद्धू बनना पड़ेगा। समझना पड़ेगा बातों को, नहीं समझोगे तो फिर सारा जीवन खपा के आए हो, जो बचा खुचा है, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। और थोड़ी जा कहाँ रही, प्रश्न ये है, सब लोग अपने से पूछो, अभी थोड़ी जा कहाँ रही है? अभी भी माया में जा रही, अभी जगत की निपुणता में जा रही, अभी दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में। जग की काज तो विहार रहे हो ना अभी भी, सब तुम्हें पकड़ेंगे। आओ फलानी, अरे मम्मी बड़ा अच्छा काम करती हैं, मम्मी बड़ा अच्छा बना लेती हैं, मम्मी से बनवाओ। अरे मम्मी बुद्धू हो गई, पहले कभी बना लेती थी, अब भैया तुम लोग बनाओ। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। गुरु से दया करवानी है तो समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हारा समर्पण संसार के प्रति रहता है, सारा समर्पण संसार के प्रति। शर्म नहीं आती, क्या बताएं, मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, शर्म नहीं आती है। इतनी मेहनत लेते हैं, खपे कहाँ रहते हैं? खपे 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 खप जाओ उसी में। कैसे समझाया जाए? मेहनत रोज बोला जाता है, मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। कितना जोर लगाते हो आज मुझे बताओ, कितना तुम जोर लगाते हो? कितना जोर लगाते हो? हमें तो नहीं लगता कोई जोर लगाते हो। शोर मचाते हो सारा दिन, जोर तो कुछ नहीं लगाते हो। सारा दिन मैं का शोर, सारा दिन अपनी होशियारी का शोर, सारा दिन अपने बड़प्पन का शोर। सत्संग में जोर कहाँ लगा रहे हो? लगा रहे हो बताओ? सत्संग में जोर कितना लग रहा है, कितनी देर लग रहा है? 24 घंटे में कितने घंटे सत्संग को जोर दे देते हो तुम? बनाओ डायरी अपनी, लिखो उसमें, बताओ मुझे अनुभव। आप देखो कहाँ समय लगा रहे हो। जब तुम संसार के कामकाज में इतना व्यस्त रहोगे तो राम राज में कैसे मस्त रहोगे? फिर से सुन लो, जब संसार के कामकाज में इतना व्यस्त रहोगे तो राम के राज में कैसे मस्त रहोगे? गुरु की मस्ती का आनंद कैसे उठा पाओगे? गुरु तो तड़पता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है उद्धार के लिए। जब हमें ही
अपना उद्धार नहीं करना है तो फिर गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे, ये भी रोज बात चलती है। फिर गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे। अपने ऊपर तरस खाओ भैया, अपने ऊपर तरस खाओ। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। एक एक शब्दों को लिखो, अनुभव करो, रिपीट करो अपने जीवन में कि क्या कहा हमसे जा रहा है और हम क्या करते हैं। ये भी करुणा ही बोल रही है आपके प्रति। भगवान बहुत करुणाकर है। वो चाहता है कि हम अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों। अब तक संसार में बहुत खपे रहे हैं। खपोगे तो अगले न जाने कितने और जन्म खपे रहोगे, न जाने कितने और जन्म खपे रहोगे। अब छूटने की वेला है भैया, अब छूटने की वेला है। जब छूटने का अवसर मिला तब भी तुम बंधन नहीं खोलते हो। तोते का पिंजड़ा खोल दिया गया, उसको बाहर बिठा दिया गया पिंजड़े के, वो फिर धीरे से अंदर चला गया, क्योंकि उसको पिंजड़े में रहने की आदत हो गई है। मनुष्य को भी बंधन में रहने की आदत हो गई, उसको बंधना प्रिय है। माँ बनके, बाप बनके, सास बनके, दादी बनके, नानी बनके, बंधन बहुत प्रिय है। और जब बंधन प्रिय है तो गुरु निर्बंधन कैसे कर सकता है। पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा ना। समझो, विचार करो, अनुभव करो सत्य का और बताओ मुझे।